नया फोन? हाँ, इसी हफ्ते लॉन्च हुआ है। 70,000 का है। 70,000 का? हाँ, क्लैरिटी देख तू, कितनी अच्छी क्लैरिटी आई है इसमें। यार इतना महंगा फोन हमारे 3 महीने की सैलरी के बराबर है ये। हाँ तो क्या हो गया, पसंद आया तो ले लिया। और तू क्या ये अपना 10,000 का फोन लेके घूमती रहती है? चेंज कर ले। यार मुझे ना इतने महंगे फोन की जरूरत नहीं है। और हमारी सैलरी कितनी है जो हम इतना महंगा फोन ले? सेविंग्स कैसे होंगी? अरे तो मैंने कौन सा 70,000 एक साथ दे दिया? EMI पे फोन लिया है। EMI पर? हाँ, EMI पर। देख 10 महीने की इंस्टॉलमेंट में आराम से इसकी पेमेंट निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। बिना EMI के तो मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी इसे लेने का। पर प्रज्ञा, तुझे जरूरत भी है इतने महंगे फोन की? यार हर चीज ना जरूरत के लिए नहीं होती, कुछ चीजों से स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। तू सोच ना, हम इतने बड़े ऑफिस में काम करते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, अब एक अच्छा फोन भी नहीं होगा तो क्या सोचेंगे लोग? यार पर अपने फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रख। हमें टाइम ही कितना हुआ है इस जॉब पर लगे हुए। यार तन्वी, तू ना अपना भाषण अपने पास रख प्लीज, कुछ काम कर ले। अरे वाह प्रज्ञा, तू तो आज बहुत ही अच्छी लग रही है ना? ये देख, मैंने ये पूरा सेट नया लिया है और ये बैग देख, सारा क्रेडिट कार्ड से लिया। अच्छा तू ये सब छोड़, आज मूवी देखने आ रही है ना? यार मूवी, तुझे तो पता है ना कि मंथ एंड चल रहा है। हम सैलरी आने के बाद चलेंगे। अरे मैं सिनेमा हॉल की बात नहीं कर रही हूँ, ये देख मेरा नया LED 50 इंचेस 4K। नया LED? हाँ यार ये तो बहुत महंगा लग रहा है। तू इतना फिजूल खर्ची क्यों करती रहती है? महंगा है पर कोई फिजूल खर्ची नहीं है। उस छोटी सी स्क्रीन में मूवी देखने का कोई मजा ही नहीं आता था, इसलिए मैंने बड़ी स्क्रीन ले ली। एंड गेस व्हाट, ये मुझे EMI पे मिल गया, सारी पेमेंट एक साथ नहीं करनी पड़ी है। यार पहले तूने इतना महंगा फोन लिया EMI पर, और अब ये टीवी। यार मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी आएगी ना तो पे कर दूंगी सारी इंस्टॉलमेंट, टेंशन खत्म। यार तू समझ क्यों नहीं रही है? इतना सारा सामान लेगी EMI पर, और अगर नहीं दे पाई तो? यार तन्वी, तू कितना ज्ञान देती है, जब देखो भाषण ही देती रहती है। और वैसे भी मैं अपने पैसे खर्च कर रही हूँ, तेरे नहीं, तो जहां मर्जी वहां खर्च करूंगी। पर प्रज्ञा सुन, अरे वाह, कांग्रेचुलेशन सर, आपने न्यू कार ले ली। अरे कांग्रेचुलेशन मुझे नहीं, प्रज्ञा को कहो, इन्होंने लिए। एक्सक्यूज मी, मेरा कॉल आ रहा है। प्रज्ञा, तूने न्यू कार ले ली और इसके लिए इतने पैसे? अरे मैंने पिछले हफ्ते ही बुक की थी, आज आई है। और पैसों की कोई टेंशन नहीं है, मैंने डाउन पेमेंट देके कार ली है, तो सारे पैसे एक साथ नहीं देने पड़े। यार तू पागल हो गई है क्या? इन चीजों की हमें जरूरत ही क्या है अभी? और हम लोगों की इतनी सैलरी थोड़ी है जो हम ये सब अफोर्ड कर सके। तू ये सब लेकर अपने ऊपर लोन पे लोन इकट्ठा कर रही है। यार तन्वी, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू कभी भी मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकती क्या? तुझे पता है पूरे ऑफिस में सिर्फ बॉस और मैनेजर के पास कार है, तो अगर मुझे उनके जैसा बनना है तो मुझे वो स्टैंडर्ड भी तो मेंटेन रखना पड़ेगा ना। यार प्रज्ञा, मैं तुझे एक दोस्त के नाते समझा रही हूँ, तू अपने काम से भी मैनेजर जैसी बन सकती है, और ना फिर तुझे ये EMI देनी पड़ेगी और तू ये सब अफोर्ड कर पाएगी। यार तन्वी बस कर, तू हमेशा ये बकबक करके ना मेरा दिमाग खराब करती है। तू खुद तो मिडिल क्लास है, मुझे भी अपने जैसा ही बनाना चाहती है ना? मैं अच्छा फोन यूज करती हूँ या अच्छे कपड़े पहनती हूँ, तुझे जलन होती है ना इन सब से? यार रहने दे, तूने देखा है खुद को? अपनी इस गरीब वाली सोच के साथ ना जिंदगी भर गरीब रह जाएगी, समझी? और ये मुझे समझाने दे। सर, सर आपने बुलाया था? देखो प्रज्ञा और तन्वी, आप लोग को तो मालूम ही है कि कंपनी कितने लॉस में चल रही है। सो बॉस ने डिसाइड किया है कि कुछ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया जाएगा। एंड बॉस ने डिसीजन लिया है कि आप लोग को भी ले ऑफ किया जा रहा है। क्या सर, आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे हमें निकाल नहीं सकते सर। मेरे ऊपर इतना सारा लोन है सर, मैं कैसे मैनेज करूंगी? आई एम सॉरी बट ये बॉस का डिसीजन है, एंड एज HR मेरा काम सिर्फ आप लोगों को बताने का था।
अच्छा कुछ सर So you both can leave now. हेलो हेलो अब रेट के बैंक से बोल रही यस हूँ। आपको लेटर तो मिल ही गया होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने कुछ दिनों में अपने लोग मुझे पेमेंट नहीं किया प्रज्ञा, तू कहाँ गायब है इतने दिनों से? ना किसी से कांटेक्ट ना कुछ, और नीचे पार्किंग में तेरी कार भी नहीं थी। हुआ क्या है? तूने मुझे इतना मना किया था कि इस ईएमआई और लोन के चक्कर में मैं ना पड़ूं, पर मैंने ईएमआई से इतनी सारी चीज़ें ले ली थी और जब हमारी जॉब गई उसके बाद मैं वो लोन रीपे ही नहीं कर पाई। कोई सेविंग्स भी नहीं थी मेरे पास। देख प्रज्ञा, पहले शांत हो जा। देख, सब ठीक होगा। कैसे ठीक होगा यार तन्वी? तू बैंक वालों का नोटिस आया कि अगर मैंने लोन रीपे नहीं किया तो वो घर सीज कर लेंगे। कैसे ठीक होगा तू बता। प्रज्ञा, मैंने तुझे देख कितना समझाया, इन सब चीजों में मत पड़, लेकिन तूने कभी मेरी सुनी ही नहीं। चल छोड़, ये बता तुझे अमाउंट कितना रीपे करना है? कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 10 लाख रुपए है। कहाँ से दूंगी मैं? तू परेशान मत हो, मैं तेरी हेल्प कर दूंगी। मैं तुझे 10 लाख रुपए दे दूंगी, तू चिंता मत कर। तुझसे तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी? हमारी जॉब भी साथ में ही चली गई। मैंने तुझे कितना समझाया कि सेविंग्स कितनी ज़रूरी होती है। टीवी और गाड़ी में पैसे बर्बाद कर रही थी, तो मैं उन्हीं पैसों से इन्वेस्टमेंट्स और एफडी करके पैसे सेव कर रही थी, पर तूने कभी मेरी बात नहीं समझी। यार मैंने तुझसे कितनी बदतमीजी की। तूने मुझे इतनी बार समझाने की कोशिश की और हर बार मैंने तुझे ही बुरा भला बोला, और आज फिर भी तू मेरी हेल्प कर रही है। थैंक यू। प्रज्ञा, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त पे काम नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा? तन्वी, मैंने तुझे कितना गलत समझा यार। आई एम रियली सॉरी। मैं अब कभी भी इस ईएमआई और लोन के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, प्रॉमिस। चल परेशान मत हो, सब ठीक होगा, और जो हुआ उसे भूल जा, है ना? सब ठीक होगा। स्माइल। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है, और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।